ओके, तो सबसे पहले हम ओपेसिटी की बात करेंगे। ओपेसिटी के लिए मैं इसी वाले उसमें जाऊंगा जिसमें मैंने एक हेडर बनाया था, ठीक है। और इसमें हमने वो मेन्यू बनाई थी, तो यहाँ पे एक डिव बनाएंगे, डिव क्लास दैट इज बॉक्स। मैं बॉक्स बना रहा हूँ डिव एक, और इसकी CSS लगा रहा हूँ डॉट बॉक्स। इसके अंदर हम देंगे हाइट, सपोज 200 पिक्सल, विड्थ 200 पिक्सल, बैकग्राउंड रेड। अब ना एक ओपेसिटी होता है, उसमें बेसिकली क्या होता है कि ना जो भी चीज आपकी बनी हुई है ना वो डल दिखती है। लाइक Day 3 Part 2। इसमें जैसे लाल बॉक्स बना हुआ है ना, अगर मैं इसकी ओपेसिटी सेट करूंगा तो इस ये ना फेड होती जाएगी, मतलब लाइट डार्क कैसे होती जाएगी। तो ओपेसिटी ओपेसिटी स्टार्ट होती है हमारी 0 से 1 तक। 0.5 तो देखो लाइट हो गया। अगर 6 होता 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, और 1 पे बिल्कुल हाई होती है, ठीक है। तो इस चीज को हम बोलते हैं ओपेसिटी, बट इसका यूज है नहीं इतना ज्यादा। रीजन बिहाइंड, जब इसको हम ओवरले के ऊपर यूज करते हैं ना, तो जो ऊपर वाला कंटेंट है वो भी लाइट हो जाता है। लाइक हमने ओवरले बनाया था Day 3 में। ओके, ये चेंज हो गया था ना Day 3 किसी से। लोगो लेफ्ट यूएलआ है। एक सेकेंड। ओवरले, अगर Day 3 की बात करूं तो ये ओवरले, ये पिंक वाला था इसके ऊपर, ठीक है। तो ये जो ओवरले है, अगर मैं इसको बैकग्राउंड कलर रेड ही दे देता और मैं बोलता कि मैं इसकी ओपेसिटी चेंज कर देता हूँ, ओपेसिटी 0.5, तो कुछ ऐसे ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। बट जो इसके ऊपर हम कंटेंट लिखेंगे ना वो भी लाइट होता है, इसकी वजह से हम इसको ज्यादा यूज नहीं करते। बट वी शुड नो द ओपेसिटी। ओपेसिटी 0 से लेके 1 तक होती है, 0.1, 0.2, 0.3, ऐसे आप रख सकते हो। इज दैट क्लियर? ओपेसिटी, ओपेसिटी में किसी को कोई डाउट? ओपेसिटी क्लियर है, राइट। इसके बाद हम बात करते हैं, हाँ ट्रांसपेरेंसी होती है इसमें। बट दिक्कत ये है कि आप जो भी इसके ऊपर कंटेंट लिखोगे ना, मैं वो भी आपको करके दिखाई देता हूँ, डाउट नहीं रहना चाहिए कोई। लाइक मैंने यहाँ पे ओपेसिटी लगा दी, कलर रेड है, ओपेसिटी लगा दी। अब इसके अंदर मैं एक डिव लगा रहा हूँ, ओवरले के अंदर डिव क्लास डी डॉट डी बैकग्राउंड वाइट, और हाइट 100 पिक्सल, वेट 100 पिक्सल। अगर मैं इतनी चीज कर रहा हूं तो ये देखो ये भी ट्रांसपेरेंट हो जाता है। इसको ट्रांसपेरेंट नहीं होना चाहिए था, या तो फिर मैं इसको पकड़ के इसकी जो ओपेसिटी है वो बंद करूं, तब भी इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इस वजह से हम ओपेसिटी को यूज नहीं करते, इसके ऊपर जो भी कंटेंट आएगा वो ऐसे लाइट ही आएगा, ठीक है। तो वो सारी चीजों के ऊपर इम्पेक्ट करता है। तो उस चीज से बचने के लिए हम यूज करते हैं ट्रांसपेरेंट कलर, राइट। क्लियर है अब ये चीज? हाँ जी, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है इसमें? अ, जशनदीप,
विद इन 2 मिनट्स। यस, मैं प्रैक्टिस वाले दूंगा, क्वेश्चन दूंगा कि आपको कैसे प्रैक्टिस करनी है। चलो, एक ना आज बच्चे का फोन आया था मुझे, आई डोंट नो हिज नेम, बट वो मुझसे पूछ रहा था कि प्रैक्टिस कैसे करी जाए इस चीज की। देखो, जो भी आपको टास्क मिलते हैं, एक तो वो आप टास्क करो, ठीक है। दूसरी चीज, जो जो चीजें मैंने आपको लगानी सिखाई हैं वही लगा लगा के 3-4 बार देख लो, क्योंकि इसके बाद जब आपको टास्क मिलेगा ना, तो सीधा सीधा ये मिलेगा कि आप ये चीज बना के दिखाओ। तो वो सीधा टास्क मिलेगा, जब वो ऐसा टास्क मिलेगा ना, तब आपको जो सारी चीजें मैंने करवाई हैं वो याद आएंगे और उसको कंबाइन करके आप करोगे। राइट। एक तो ये चीज है। बाकी जो भी मैं करता हूँ कोड में, आपको दिखता है कि ऐसे ऊपर ओवरले बना लिया, इसके ऊपर आप लॉगिन पेज बना के देख लो, क्योंकि लॉगिन पेज आपको फॉर्म बनाना आता है, उसको बना के देख लो, ठीक है। ये चीज करनी है। और फॉर्म से याद आया, शेयर करूंगा बच्चे, ये सारा कोड मैंने शेयर कर रखा है। ओपेसिटी वाले की इतनी जरूरत है नहीं, बाकी मैंने शेयर कर दिया था। मैं इसको वापस से करके बैकग्राउंड लेके आता हूँ ऐसे। और हाँ, अभी हमने टेक्स्ट के ऊपर ना कोई भी चेंजेस नहीं करे, हम टेक्स्ट के ऊपर बिल्कुल चेंजेस पे नहीं गए, टेक्स्ट को एज इट इज ही रख रखा है। तो अब बारी आती है टेक्स्ट के ऊपर, टेक्स्ट को हम चेंज करना शुरू करते हैं। लाइक मैं ओवरले हटा रहा हूँ, मुझे नहीं चाहिए, मुझे ये हेडर डिव वगैरह कुछ नहीं चाहिए। अब सीधा बात होगी पी टैग के ऊपर, पी, और मैं थोड़ा सा कंटेंट उठा लेता हूँ किसी भी वेबसाइट से, कंटेंट, और बस इसको, व्हाट डू मीन बाय कंटेंट, बस इसको 4-5 बार कॉपी कर ले, कोई दिक्कत नहीं। एक पी में ये आ गया, फिर से, फिर से, ठीक है। तो मेरे पास कुछ जो मेरी वेबसाइट है कुछ ऐसी दिख रही है अब, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ, इसको एक डिव में कैसे सेट करा जाए। एक डिव बनाएंगे, डिव क्लास, मैं इसको डी क्लास ही देता हूँ, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी एक डी नाम का डिव बना हुआ है। डिव को क्लोज कर दिया, तो मेरे पास कुछ ऐसा सारा कंटेंट नीचे आना शुरू हो गया। पहली चीज तो ये कि मुझे इसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टी चेंज करनी पड़ेगी डिव की, लाइक 200 पिक्सल, 400 पिक्सल, विड्थ इज आल्सो 400 पिक्सल, राइट। तो इसको कुछ ऐसा दिखेगा अभी। ये सारा डिव के अंदर अंदर है। पहली चीज तो हम देखेंगे कि टेक्स्ट को जस्टिफाई कैसे किया जाता है। तो मैं बोल रहा हूँ कि भाई डी, जो भी पी के अंदर टेक्स्ट आएगा, वो टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई, टेक्स्ट अलाइन जस्टिफाई, जिससे वो क्या होगा, पूरा पूरा टेक्स्ट आपके सामने ऐसे दिखना शुरू हो जाएगा। दूसरी चीज, अगर मैं इसका फॉन्ट साइज बढ़ाना चाहता हूँ, तो इसके लिए फॉन्ट साइज मैंने बोल दिया कि 10 पिक्सल, तो ये छोटा हो जाएगा, उससे अकॉर्डिंग ये चेंज होता रहेगा। ये अगर विंडो हमारी पूरी ऐसे है, तो ऐसे हमारा कंटेंट छोटा और बड़ा होता जाएगा जैसे आप चाहते हो। तो मुझे इतना चाहिए 11 पिक्सल, तो मैंने ये कर दिया। इसको विजिबिलिटी नहीं है तो थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद अगर मुझे इसकी फॉन्ट की फैमिली चेंज करनी है, तो फॉन्ट फैमिली मतलब इसका जो भी डिजाइन है वो चेंज हो जाएगा। कर्सिव हो गया, ठीक है। इमोजी, इसके अंदर कुछ कुछ प्री डिफाइंड है, जैसे फैंटेसी, मोनो, तो कुछ इसके अंदर है ऑलरेडी, जो बाय डिफॉल्ट ये यूज करता है। बट अगर इनकेस आप चाहते हो कि मैं खुद से लगाना चाहता हूं, तो वो चीज कैसे लगेगी, वो भी लगाने का मैं आपको तरीका बताऊंगा। उसके बाद आता है फॉन्ट, फॉन्ट वेट। फॉन्ट वेट बेसिकली क्या करता है, इसको बोल्ड करता है। ये देखो 700 पे ऐसा हो गया, इससे ज्यादा बढ़ाते रहेंगे तो वैसे होता रहेगा, मैक्सिमम 900 तक ये जाता है। होल्ड कर सकते हो आप चाहते हो कि इसके लाइन थ्रू जाए, तो टेक्स्ट डेकोरेशन, डेकोरेशन लाइन थ्रू, अंदर से लाइन चली जाएगी, और ओवरलाइन मतलब ऊपर लाइन आएगी, अंडरलाइन मतलब नीचे से लाइन आएगी, ठीक है। तो ये चीज भी आप कर सकते हो, टेक्स्ट डेकोरेशन।
मैं इसको एक बार कॉपी कर लेता हूँ। बाकी हमें ऊपर वाला कुछ नहीं चाहिए, ओवरले वगैरह, तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, तो कुछ आपको ऐसा दिखेगा। अब इसके अंदर एक होता है लाइन हाइट। लाइन हाइट, अगर मैं इसको 0 कर दूं तो देखो सारा का सारा बीच में घुस जाएगा। अगर इसको जैसे जैसे बढ़ाता जाऊंगा, जैसे 1.5, तो कुछ ऐसा हो जाएगा। 2.5, 3.5, ऐसे इसका साइज बढ़ता जाएगा। अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट आप सेट कर सकते हो। ठीक है, जितना आपको साइज चाहिए रहेगा, दैट इज लाइन हाइट। मैं इसको 1 ही कर देता हूँ बाय डिफॉल्ट वाला जो होता है। इसमें आप लाइन की हाइट को जस्टिफाई कर सकते हो, दैट इज लाइन हाइट। फिर उसके बाद अगर मुझे टेक्स्ट को साथ साथ लेके आना है, तो फॉन्ट स्ट्रेच, और फॉन्ट स्पेस होता है कैसे, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट क्या होता था वो, फॉन्ट वेरिएंट। हाँ, फॉन्ट वेरिएंट में बेसिकली क्या होता है कि आप इसके सारे के सारे कैपिटल करने हैं, स्मॉल कैप्स में करना है या फर्स्ट कैपिटल करना है, वो चीज आप इसमें कर सकते हो। फॉन्ट वेरिएंट ऑल कैपिटल। ठीक है। एक होता है टेक्स्ट फॉन्ट केस, या एक सेकंड मुझे याद नहीं आ रहा, टेक्स्ट चलो एक बार इतना ठीक है। ठीक है, ये चीज तो होगी आपकी फ़ॉन्ट के ऊपर, जो बेसिक बेसिक चीजें थी कि फ़ॉन्ट के ऊपर हम कैसे कैसे काम कर सकते हैं। इसके बाद एक चीज आती है कि मुझे अगर इन केस लगाना है, यहाँ तक क्लियर है? पहले तो ये बताओ, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, ये तो बेसिक फ़ॉन्ट का था। हाँ, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर लोअर, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म लोअर कैपिटल अपर, आप इसमें भी कर सकते हो, जैसे पूरे अपर करने हैं वो आप इस चीज से कर सकते हो, दैट इज टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। ये भी चीज आप इसमें ऐड अप कर लो। फॉन्ट वेरिएंट से भी हो जाएगा और सेम टू सेम इसमें वो भी हो जाएगा। ठीक है। और आगे हम अगर ये सब क्लियर है तो हम बात करते हैं फॉन्ट फेस की। बेसिकली फॉन्ट फेस क्या चीज होती है? फॉन्ट फेस होता है जैसे मुझे कोई फॉन्ट लगाना है अपनी ओर से, लाइक हम पहले डाउनलोड करते हैं, डाउनलोड, एक कोई भी फॉन्ट डाउनलोड कर लेंगे। सपोज ये वाला कोई भी आप डाउनलोड कर लेते हो। ये डाउनलोड हो गया, इसके अंदर ना आपकी ये वाली फाइल पड़ी होगी, ये होती है हमारी TFF, या ये ओपन टी OTF TFF, कोई भी हो सकती है। ठीक है, तो इसको कर लो आप कॉपी। कॉपी करने के बाद आप जहां पे अपनी वेबसाइट बना रहे हो, लाइक हम बना रहे हैं HTML कोड के ऊपर, तो मैं यहाँ पे एक फोल्डर बनाता हूँ फॉन्ट। फॉन्ट के अंदर मैं इसको रख देता हूँ, इसका कर देते हैं नेम चेंज, माई। और इसका हम CSS के अंदर कोड करेंगे, @फॉन्ट फेस। फॉन्ट फेस के अंदर हम लगाएंगे उसका पाथ। पहले तो कोई भी फॉन्ट फैमिली का नेम लिख देंगे, ये अपने ओर से लिख सकते हैं। फॉन्ट फैमिली, इसका नेम रख रहा हूँ सपोज डी। ठीक है, मैं इसको डी से यूज करूंगा, तो SRC कहाँ पे वो पड़ा है, URL, हम URL पे जाएंगे उस पे
यूआरएल हमने रखा था उसको फॉन्ट के अंदर, उसका नाम था my.o.t.f, my.o.t.f। तो इसको थोड़ा सा रन करके देखते हैं। फॉन्ट फैमिली टी, रन नहीं हुआ, एक सेकंड। फॉन्ट फैमिली टी, font family D is not working। मैंने यहाँ पे फॉन्ट फैमिली ये लगा, लो जी। फॉन्ट फैमिली डी, जो भी हमने फॉन्ट वहां से उठाया था वो ये यहाँ पे लग गया, क्योंकि ये रिप्लेस कर रहा था इस चीज को। फॉन्ट इमोजी हमने लगा रखा था तो उस चीज को रिप्लेस कर रहा था। ऐसे ही आप कोई भी फॉन्ट जो भी आपको अच्छा लगता है वो डाउनलोड करके यहाँ से लगा सकते हो। क्लियर है ये चीज, इसमें कोई डाउट? रचित, नो क्लियर का मतलब भी डाउट नहीं है, क्लियर है। ओके, सिंटेक्स में फिर से बता देता हूँ। एट द रेट फॉन्ट फेस, फॉन्ट फैमिली का नेम ये आप डिक्लेयर कर रहे हो, कोई भी नेम रख सकते हो। देन src यूआरएल, उस फॉन्ट का पाथ, वो फॉन्ट पड़ा कहाँ पे है। ठीक है, ये चीज हमारी हो गई। इसके बाद हम क्या करते हैं, इस चीज को यहाँ पे लगा देते हैं डी नेम से, कि हमने जो खुद का फॉन्ट है वो डी है, तो हमने ऐसे कर दिया। सेव करने के बाद जब आप इसको रीरन करोगे तो आपका ये वाला कोड दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है, पर्टिकुलर फॉन्ट किसी पर्टिकुलर लाइन पर लगाना हो तो कैसे करें? वेरी गुड क्वेश्चन। मुझे लगाना है सिर्फ इस पे, तो मैं इसको दे दूंगा ID ts। तो जो भी सारी प्रॉपर्टी होंगी, या फिर मैं इसको यहाँ पे करके ds, तो मैं ds को फॉन्ट फैमिली दे दूंगा, इसमें हटा दूंगा, यहाँ से हटाई और यहाँ पे पेस्ट, सेव। हेलो, वो डिस्कनेक्ट हो गया था। अगर पर्टिकुलर लाइन पे लगाना है तो वापस जाके, सॉरी, इसको हटा देना है। यहाँ पे मुझे कंटेंट पे चाहिए, मैं यहाँ पे स्पैन टैग कर दूंगा। स्पैन टैग के अंदर ये चीज लगा देनी है, और जहां तक चाहिए मुझे वहां से स्पैन बंद कर देंगे हम, एंड दैट्स इट। क्लियर है अब? तो प्रिया, हाँ जी, किसी और को कोई डाउट? ओके, तो बोल्ड के लिए वेट इंक्रीज करते हैं, इटैलिक के लिए। ओके, डायरेक्ट आई यूज, हाँ ये भी होता है। प्लस आप इसको टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म से भी कर सकते हो। लेट मी चेक, टेक्स्ट डेकोरेशन और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म।
टेक्स्ट डेकोरेशन तो नहीं करा हमने। टेक्स्ट डेकोरेशन किस में होता था टेक्स्ट, एक मिनट, स्टाइल, हाँ फॉन्ट स्टाइल से होता है, फॉन्ट स्टाइल इटैलिक और उसमें, ठीक है। एक्चुअली ना फॉन्ट के ऊपर काफी सारे हैं, टेक्स्ट डेकोरेशन, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, फॉन्ट स्टाइल, तो ना कंफ्यूजिंग रहती है थोड़ी सी चीजें। इटैलिक होता है फॉन्ट स्टाइल। जो आपने HTML से UBI वाला सारे करे हैं ना, वो सारे के सारे इसमें हो जाते हैं। फॉन्ट स्टाइल, ठीक है, इसको आप लगा के देख लेना। बाकी मैं इसको कॉपी करके आपको भेज देता हूँ। टास्क करें अब, क्या थोड़ा सा आगे करना है और एक चीज और, हमारा वो रह गया था डिस्प्ले वाला, जो आपने मुझे अभी तक याद नहीं करवाया था। तो मैं इस सारे को हटा रहा हूँ। सारा CSS। अब मैं पता है क्या करूंगा, मुझे एक डिव है मेरे पास, या लिंक लगाते हैं, href हैश, हैश मतलब करंट, ठीक है। और इसके बाद हम यहाँ पे लगाते हैं फॉरवर्ड मी ए, और यहाँ पे एक डिव बनाते हैं क्लास बॉक्स, और यहाँ पे हम करेंगे डॉट बॉक्स हाइट 400 पिक्सल, वेट 400 पिक्सल, बैकग्राउंड रेड, एंड दैट्स इट। तो मेरे पास एक ये बॉक्स है, ठीक है। मैं क्या चाहता हूँ, जब भी इसके ऊपर होवर किया जाए तो ये बॉक्स गायब हो जाए, ठीक है। तो उस चीज को हम ट्राई करेंगे। व्हेन आई होवर ऑन ए होवर, किसके ऊपर इम्पैक्ट पड़े, डॉट बॉक्स के ऊपर इम्पैक्ट पड़े, ये डिस्प्ले नन हो जाए। डिस्प्ले नन का मतलब होता है दिखना बंद हो जाए। तो देखो गायब नहीं हुआ। लेट मी चेक कि शिट नहीं,